Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. दोस्तों शेयर बाजार ऑल टाइम हाई लेवल पे है और हम सबको पता है वन ऑफ द रीजन ऑफ स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई इज इकोनॉमी डूइंग वेरी वेल। इकोनॉमी जो एक इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, जीएसटी और बहुत सारे मेजर्स आने के बाद में फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो हो रही है उसका बेनिफिशियरी कंपनीज भर भर के हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसका हो पता है? जो छोटी कंपनीज है ना, स्मॉल एंड मिड कैप, इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है शेयर बाजार का। आप देखो पिछले कुछ दिनों से मैंने फेस टू फेस वीडियोस में एसएमई या छोटी कंपनीज में कैसे सही इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पे फोकस किया और कुछ ज़बरदस्त कंटेंट, ज़बरदस्त नॉलेज हमको मिला कुछ लोगों से। आज के फेस टू फेस में भी मैं एक ऐसे इन्वेस्टर को लेके आ रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, लेकिन इन्होंने काम ज़बरदस्त किया है। इन्वेस्टिंग का प्रोसेस इनका बहुत अच्छा है और छोटी कंपनीज को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई करते हैं और पूरी वेल्थ जर्नी को राइट करते हैं। तो मज़ा आएगा, लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में ऑब्वियसली हम उनके बारे में जानेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो मेन वीडियो होगा वो पूरा डिटेल में समझेंगे। तो वेलकम करते हमारे गेस्ट जो हैं आज के कपिल जी को। हेलो कपिल भाई, फॉर दिस फेस टू फेस। हाय विवेक जी, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आपके फेस टू फेस में हम तो बहुत सालों से फेस टू फेस देख रहे हैं। विजय हमारे जो गुरु हैं, विजय केडिया जी और सब गुरुओं को आपने इंटरव्यू लिया और हमारे को we have got so much information and so much education from these videos. Thank you. थैंक यू बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया हुआ है आपने इसको प्लेटफॉर्म को, बहुत ही अच्छा। जी जी जी, थैंक यू। और अच्छा है कि आप लोग सब आगे बढ़ के आ रहे हैं और यू आर ऑल्सो शोइंग विलिंगनेस टू शेयर योर नॉलेज, बिकॉज नॉलेज तो देखिए बांटने से ही बढ़ता है। नहीं, हम तो सीखने ही आए हैं आपसे। चलिए कुछ ना कुछ तो हम लोग एक दूसरे से सीख लेंगे इस वीडियो में। और इस जर्नी में जो हमारे लर्नर्स है फेस टू फेस के, अब तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो आई एम श्योर उनमें से कुछ लोगों को ये पूरे इंटरेक्शन में वैल्यू मिल ही जाएगा। थैंक यू कपिल भाई। सो कपिल जी, फॉर्मेट ऐसा है कि पहला 10 मिनट आपके बारे में जानना चाहेंगे, योर जर्नी इन मार्केट, कब चालू किया, क्यों चालू किया, अभी कैसा चल रहा है, और फिर उसके बाद में आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया है तो वो मैं कवर करूंगा। वो हमारे नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा जो कि फ्राइडे 5 बजे जाता है। ये जो वीडियो अभी अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं ये थर्सडे जाता है एज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ माय गेस्ट। तो कपिल भाई आपकी जर्नी। एक्चुअली मैं सेकेंड जनरेशन इन्वेस्टर हूँ एंड आई हैव लर्नड ऑल द रोप्स, जो बेसिक्स हैं मेरे फादर से सीखा है मैंने। मेरे फादर हैज बीन इनटू इन्वेस्टिंग सिंस 1980s जी। वैसे अपना टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। मेरा यंगर ब्रदर इज सीइंग दैट, और मेरी फैमिली में सभी इन्वेस्टिंग में हैं अब, और एक दूसरे से हम शेयर करते हैं अपने आइडियाज। और ऐसे ही मतलब मेरे फादर भी करते हैं, मेरा ब्रदर भी करते हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ भी करते हैं। अब तो वाइफ भी इंटरेस्ट लेती है। और हमारा तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन भी इन्वेस्टिंग को सीरियसली ले। बट यू आर वेरी फॉर्चुनेट कपिल भाई, मैं नज़र नहीं लगाना चाहूँगा बट यू आर फॉर्चुनेट, क्योंकि हम लोग सब उस जनरेशन को बिलोंग करते हैं जहाँ हमारे फादर फिगर ने ना किया है कि शेयर बाजार में नहीं आना है, नहीं आना है। तो शायद इसीलिए हम लोग उतनी अलग तरीके से शेयर बाजार को नहीं देख पाए जो हम लोग देखते रहे। बट योर फादर, आई मीन हैट्स ऑफ टू यू दैट ही हैड सच अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि वो 80s से इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा उनके जर्नी के बारे में बताइए ना। दैट वे आई एम ब्लेस्ड। तो देखो, हम एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, और जो भी वो अपना बिजनेस से सेव करते थे तो वो एक अच्छे स्टॉक्स में डालने की कोशिश करते थे, जो ग्रोइंग कंपनीज थी, बड़ी नहीं, तब भी ग्रोइंग कंपनीज में ही वो डालते थे जी। तो ऐसे ही मैं 10th क्लास में था, आई यूज टू हैव अराउंड 40,000 रुपीज मेरी पॉकेट मनी थी। तो मैंने फादर से पूछा, मैं 10th में गया ही था, कि मुझे कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। तो दैट टाइम ही वाज बाइंग जिंदल स्टील एंड पावर। ओके। 1998 में 200 करोड़ की मार्केट कैप थी सिर्फ। ओके। 10 करोड़ का पेड अप था और 1 करोड़ शेयर्स थे आउटस्टैंडिंग टोटल। तो इट मेक्स 200 करोड़ मार्केट कैप। तो उन्होंने कहा जिंदल स्टील एंड पावर ले लो। तो आई बॉट 200 जिंदल स्टील एंड पावर। ओके। और उसके बाद 6-8 महीने बाद वो शेयर 200 रुपए का हो गया 400 रुपए। वाह। तो मैंने उनकी कोई एडवाइस नहीं ली, कुछ नहीं की। मैंने कहा जस्ट सेल इट पापा। और मेरे को आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। मैं तो अभी 10th में ही हूँ और मेरे पास आ गए हैं 40 अच्छे 80,000 रुपीज हो गए। ठीक है,
तो तुम्हारे बेच देता हूँ, नेक्स्ट डे बेच दिए। तो हाँ। 4-5 दिन तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या करूं, तो मैंने फिर पापा के पास गया। मैंने कहा अब कौन सा शेयर लेना चाहिए? तो उन्होंने कहा जिंदल स्टील एंड पावर। तो मैंने कहा मैंने तो 200 का 400 का बेचा था, 200 का लिया था, और अब मैं 450 में अब फिर से मुझे आप खरीदने को कह रहे हो। तो कह हाँ। रहे हैं हाँ मेरे को तो अभी भी ये अच्छा लग रहा है। फिर मैंने खरीदा भी, बट दैट वाज द फर्स्ट लेसन ऑन बिहेवियरल इन्वेस्टिंग। उन्होंने कहा दिस इज ओनली द बिहेवियर दैट जब शेयर बढ़ जाता है तब आप एक बारी बेचने के बाद री एंटर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ लेमैन इन्वेस्टर। जी तो जी। दैट वाज द फर्स्ट लेसन आई लर्न, बट मैंने वो दोबारा खरीदा और फिर 200-400 रुपए ऊपर बेचा। लेकिन मेरे फादर की वो जर्नी 200 करोड़ की मार्केट कैप से उन्होंने 60,000 करोड़ मार्केट कैप देखी, ओ माय गुडनेस। और उन्होंने मतलब बीच में 40,000 में एग्जिट किया जब वापस आया। तो 10 उन्होंने मतलब 12-13 साल रखा इस कंपनी को। तो उसी से मतलब हमारे को हमारे फंडामेंटल्स उसी से हमारे देखा घर में कि कैसे मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो उससे फिर हमने समझा सीखा, और फिर अब अपनी अपनी जर्नी हमने 2012-13 में मैंने शुरू करी, और 2016 से मैं फुल टाइम में ही हूँ इन्वेस्टिंग अमेजिंग। में। आपके साथ बात करने में बहुत मजा आने वाला है, इतने नजेस मिलने वाले हैं ना विजडम्स के। ये एक सिंपल सी बात आपने एक स्टोरी सुनाई या जो इंसिडेंट सुनाया, कितनी भारी हम्म। भरकम लर्निंग है इसके अंदर में। जबरदस्त। आई मीन फुल फुल हैट्स ऑफ टू योर फादर एंड द फैक्ट दैट यू हैव लर्न दैट एंड यू आर प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम हिम। हाँ, इसके अलावा उन्होंने हमें समझाया कि एफ एंड ओ को का एफ भी नहीं देखना आपने। यू हैव टू बी हार्ड कोर इनटू फंडामेंटल्स। आगे ग्रोथ देखो, प्रमोटर देखो, ग्रोथ फंडामेंटल्स भी नहीं देखने, प्रमोटर देखो कैसा है, विल ही बी एबल टू वॉक द टॉक, जो या वो बातें कर रहा है करेगा। सारी कंपनीज देखो, बहुत कंपनीज हैं, बट इंट्रा डे एंड एफ एंड ओ से दूर, जितनी दूर रह सकते हो रहो, तभी व्हेन यू विल प्रिजर्व द कैपिटल देन ओनली यू कैन ग्रो योर कैपिटल। तो कपिल भाई, आप में जो एक मेच्योरिटी है, एक ठहराव है, एक डेप्थ है आपके नॉलेज के अंदर में, बिकॉज वी हैव इंटरेक्टेड अर्लियर आल्सो, डू यू थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दिस सीख, दिस नेचर, कि हम ये इंट्राडे और एफएनओ का नॉइज से हटे हुए हैं, तो हमारा मेंटल सिमुलेशन, मेंटल ग्रोथ ही अलग लेवल का हुआ है? हाँ बिल्कुल, अगर आप फंडामेंटल से जुड़ते हो तो देखो कंपनी का रेट कब बढ़ेगा, जब उसके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। हम्म। अब टेक्निकल टेक्निकल तो अपने आप उसके साथ ही चलेगा। हम्म। जब हम्म। ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट आ रहे हैं, ईपीएस बढ़ रही है, सेक्टर में टेलविंड्स हैं, तो वाई टू सी द टेक्निकल्स। हाँ, एंट्री और एग्जिट में आप एक बार ही देख सकते हैं। हम्म। हम्म। तो अदरवाइज आई डोंट सी, मतलब मेरा वो अप्रोच नहीं है। तो कई आप लोग। बिजनेस बिजनेस पे बैठ गए तो आप कांस्टेंट बिजनेस पे रहेंगे जब तक अर्निंग सपोर्ट करती रहेगी? या आप भी देखते होंगे, जैसे शुरू में तो आपने बेचा ही था, दो सौ रुपये हम्म। ऊपर बेचा, हम्म। 400 रुपये ऊपर बेचा। अभी अगर मैं आपकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी की बात करूं, तो आप बेचने में बिलीव करते हैं या आप बेचने में बिलीव ही नहीं करते, आप होल्ड करने में बिलीव करते हैं? नहीं, आई हैव गॉट माय ओन फर्म, इक्विनॉक्स कैपिटल वेंचर्स है, लोगो फैशन टेक्सटाइल है, जो हम जिसमें पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। एक व्यू ले लेते हैं, एक क्वार्टर का या फिर एक साल का। अच्छा। तो हम वो भी करते हैं, और पर्सनल इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म भी रहते हैं, 10-10 साल भी रहते हैं। तो हर तरह का अप्रोच है हमारा। प्राइवेट प्लेसमेंट्स भी करते हैं, प्री आईपीओस भी करते हैं। बस ये ट्रेडिंग, ये एफ एंड ओ वाला नहीं करते। और अच्छा। इंट्राडे तो कभी किया ही नहीं, उसमें तो कोई इतना है ही नहीं कुछ खास। ओके। तो मैं अगर ऐसे इसको अलग तरह से क्वेश्चन पूछूं कि शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ योर ट्रेड क्या रहा है, कोई भी एक ट्रेड आपके लास्ट 20 साल के अंदर में, कि 2 दिन का शॉर्ट। रहा है, कि 20 दिन का रहा है, कि 200 दिन का रहा है? हाँ, 3-4 दिन का तो रहा है। 3-4 दिन का रहा है। हाँ, क्योंकि क्योंकि वो उसमें कंपनी है, तो कंपनी के तो बिजनेस, द स्टॉक्स आर ट्रीटेड एज इन्वेंट्री ओनली ना। तो दे राइट। आर, तो दे स्टॉक इन ट्रेड ही होते हैं, तो उसमें ऐसा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म होता नहीं। तो तो वी यू कैन आर टेक। तो you have evolved from, you are not just a value investor, if I can you know kind of conclude this, कि आपके फादर तो एकदम हार्डकोर वैल्यू इन्वेस्टर थे, कि ले लिया बैठ गए, जो कि वॉरेन बफेट साहब, चार्ली मंगर साहब ने किया वो काम, और उन्होंने बिल्कुल वेल्थ क्रिएट किया। बिल्कुल बट बिल्कुल। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरा भी माइंडसेट वैसा नहीं है कि मैं लेके बैठ सकता हूँ। मेरे भी हम्म। माइंडसेट में थोड़ा सा एक्टिव रहना, थोड़ा मोमेंटम प्ले करना। इज इट अ जनरेशन, हम लोग सबका अब ये जनरेशन का इशू है? नहीं, अब मार्केट में भी ऐसा थोड़ा हो गया कि सेक्टर रोटेशन बहुत जल्दी होता है। हाँ
हाँ आपने देखा कि आईटी आया, आईटी फटाफट थोड़ा, चलो वो तो 3-4 साल रहा, लेकिन रियल एस्टेट एकदम से चला गया, डिफेंस आया और डिफेंस में अब थोड़ा ड्रॉप, डिस्ट्रीब्यूशन फेज चला गया। जी पावर पावर अब बहुत तेजी से चल रहा है, बट अब पावर में भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया। जी तो इट ऑल, मतलब अब मार्केट हैज इवॉल्व्ड अ लॉट, तो जी वी हैव टू चेंज, वी हैव टू अडैप्ट दैट। या या तो आपने अडेप्टेशन यही किया कि आप थोड़ा मोर ऑफ एन एक्टिव इन्वेस्टर बन गए रादर देन अ पैसिव इन्वेस्टर, बिकॉज अब आपने तो, आपकी तो ऑब्वियसली बुक हो गई है, आप मल्टीपल काम कर रहे हैं, तो या अब इसको आप उतना ही टाइम या प्रॉब्ली ज्यादा टाइम देते होंगे देन योर कोर बिजनेस ऑफ टेक्सटाइल। यस यस, मैं फुली अपने स्टॉक्स में ही, फुली इन्वॉल्व इन स्टॉक मार्केट्स। लवली हम लवली। कपिल भाई, एक और मेरे को इसी बात पे क्वेश्चन पूछना था, सॉरी मैं क्वेश्चन बहुत पूछता हूँ, आई नहीं यू नहीं, डोंट गेट इरिटेटेड। नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे दोस्त फ्रेटर्निटी में भी है, जो फैक्ट्रियां रन कर रहे हैं या कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बंद करो ये सब, क्यों करना है, क्यों धूप में खड़े होना है, क्यों डेटा क्रिएटर को दिमाग में लगाना है, जब शेयर बाजार पैसा दे ही रहा है तो फिर यही कर लो, क्योंकि अपने को तो पैसा कमाने से मतलब है, और यहाँ तो ज्यादा रिटर्न मिल रहा है आज के रेट में बिजनेस के मुकाबले। उनके लिए कोई मैसेज है क्या आपका? नहीं, वो रिटर्न कब तक मिल रहा है? पहले आप ये अपना ये जो इन्वेस्टिंग है, इसको इस जर्नी को शुरू कीजिए। हम्म 2-4 साल बिताइए, उसके बाद 2-4 साल मार्केट के बिहेवियर देखिए, वॉलेटिलिटी देखिए, कैन यू डाइजेस्ट दैट, हम्म और किस तरह का आपका माइंडसेट इवॉल्व होगा तब, तो तब आप डिसाइड कीजिए। अब आप कोई फूड प्रोसेसिंग कंपनी चला रहे हैं, तो हम्म आपके लिस्टेड पेयर्स क्या कर रहे हैं, हम्म आपके जो एसएमई कंपनी जो लिस्टेड हैं वो कैसे ग्रो कर रही हैं, उनका क्या सोचना है, वो कैसे डाइवर्सिफाई कर रही हैं, हम्म बोथ विद इन प्रोडक्ट रेंज एज वेल एज जियोग्राफिकल आउटरीच। तो हम्म उससे भी आप सीख सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, जैसे आप, चलो आप, अगर आप एक फूड प्रोसेसिंग का एलिमेंट या कोई ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है आपका, तो आप पीयर को देखिए कैसे कर रहा है लिस्टेड पीयर, वो आगे कैसे बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहा है, फॉरवर्ड, आप भी उसमें कर सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट भी कीजिए, साथ साथ अपना काम भी कीजिए, फिर देखिए वो कितना ग्रोथ लेके आ रहा है, आप कितनी ग्रोथ लेके आ पा रहे हैं। और अगर ऐसे है तो फिर आप अपनी कंपनी लिस्ट करा दीजिए, फिर तो दोनों ही काम हो गए। बहुत सही बात आपने दे दिया लोगों को। इतना सही है, अगर मुझे एक्चुअली मेरे बिजनेस का इंसाइट जानना है तो उस बिजनेस के लिस्टेड कंपनी तो अवेलेबल ही है, जो आपको कॉन कॉल दे रही है, आपको इंसाइट्स दे रही है, आप उनसे लेते रहिए ना इंसाइट्स, और फिर अपना स्टॉक को लिस्ट करवा दिया नहीं, आजकल तो ऐसे भी। और वेल्थ क्रिएट करनी है तो अपने धंधे को एसएमई आईपीओ लेके आइए ना, और उसको ग्रो कीजिए, फिर मार्केट कैप और मल्टीपल का आप एक जर्नी देखिए, एक बिग जब आपका बनेगा, तो काम बंद करके तो कोई सेंस नहीं। सही है, सही है। सो कपिल भाई, आप कितने साल हो गए? अब एक मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चों को मुझे शेयर बाजार में उतारना है, हम्म। और दे आर यंग, 11-12 year old, तो व्हाट शुड बी द पाथ फॉर देम which should lead to wealth creation and a very peaceful wealth creation? I don't want them stress when they are in market. What's the point of making money if your expressions are full of stress? So how do I plan their career if I have to give them this career of market? तो फाइनेंशियल लिटरेसी अब तो स्कूल्स में ही शुरू की पढ़ाई जाती है, यूट्यूब में आपको फ्री वीडियोस मिलते हैं, एनएससी अकेडमी के कोर्सेज हैं, Hmm. एसओआई, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। स्टॉक एज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इतनी लर्निंग सीख सकते हैं आपका, तो उसमें आप सीख के उसके बाद जो आपका कोर, आपका कंप्यूटर इंजीनियर है, या फिर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, या फिर आप किसी भी फील्ड में हैं, तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए, और साथ में आप म्यूचुअल फंड्स में शिफ्ट कर सकते हैं, एक जर्नी उससे हम शुरू कर सकते हैं। या Right. ईटीएफ्स ले लीजिए, म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, जो आपके बिजनेस है, जो आपके जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी के पीयर्स, लार्जर पीयर्स को आप थोड़ा सा एक डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उससे Right. आप एक जर्नी शुरू कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हाँ, जब काम कम है तो रेट कितना गिर रहा है, वो फील कर सकते हैं वो लोग कि हाँ, जब प्रॉफिट उनके कम आए तो गिर रहा है, तो उनको उस हिसाब से उनका बिहेवियर एक सेट हो जाएगा। जी तो जी। तो उसी, मतलब फुल टाइम तो उनको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जब तक उन्होंने सीए करके भी दे शुड वर्क फॉर मॉर्गन स्टैनले ऑफ द वर्ल्ड, एंड उनको मतलब बिग बिग म्यूचुअल फंड्स, तो उसके बाद अब आना चाहिए। तो अभी तो कोई मतलब सीखने की जर्नी है, और फुल टाइम की तो ये अभी जर्नी है ही नहीं, तो अभी बुल मार्केट चल रही है, अभी बुल मार्केट हटेगी तो फिर यू विल रियलाइज की
कितने लोग अपने काम में फोकस करते हैं और कितने नहीं करते। अच्छा, आपकी पोर्टफोलियो की बात करते हैं बिफोर आई एंड दिस वीडियो एंड वी गो टू द नेक्स्ट सेक्शन की आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज लार्ज, कितना मिड कैप, कितना स्मॉल कैप होगा? एसएमई अपने उसको स्मॉल कैप का पार्ट बना लेते हैं अपने, ऑब्वियसली एसएमई सेगमेंट को बाद में अलग से डिस्कस करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन वेयर आर यू मोर प्लेस्ड? मेरा 1,000 करोड़ की मार्केट कैप्स से नीचे वाले शेयर्स होंगे करीबन अराउंड 40%। ओह, और बाकी 60% होंगे अराउंड 4,000 करोड़ की मार्केट कैप से नीचे। ओके। बस दैट्स इट, दैट्स द यूनिवर्स आई प्ले इन। तो 4,000 करोड़ के ऊपर है ही नहीं, आप जाए नहीं नहीं, कोई नहीं। तो टॉप 100 स्टॉक इंडिया के जो, उसमें कोई भी एक स्टॉक आप नहीं ओन करते हैं? नहीं। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग. And you believe this is a good strategy? It has played out well for you in last couple of years. We know that number. But आपको लगता है आने वाला 5 साल ये strategy is a good strategy in India? I can't say that because I didn't used to do SME companies 2-3 years back. अच्छा. बहुत ही कम करते थे, लेकिन अब सारा फोकस ही जो आईपीओ आने वाले होते हैं उनमें होता है। उनके कौन से सेक्टर्स क्या हैं, तो इवॉल्व करते रहते हैं। जी जी जी. मैं भी अपने अंदर में इवोल्यूशन अभी कर रहा हूँ. मैंने संदीप सिंह जी का फेस टू फेस किया था जो इसके पहले रिलीज हुआ था. ओके। यू नो हिम, संदीप सिंह, जो इन्वेस्ट करते हैं एसएमई स्टॉक्स के अंदर में. वेरी गुड गाय. तो ही गेव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, गुड लर्निंग टू मी फ्रॉम एसएमई पर्सपेक्टिव. तो मैं भी अब धीरे धीरे एसएमई सेगमेंट को एटलीस्ट वैल्यू देने लग गया हूँ, रेपुटेशन देने लग गया हूँ. पहले तो ऐसे ही लग रहा था कि कुछ भी हो रहा है वहां पे. एक बार खूब अच्छे प्रॉफिट्स हो जाएं, देन यू आर मोर कंफर्टेबल, यू गेट ए कुशन कि हाँ कि यू कैन टेक इट लार्ज ड्रॉबैक्स आल्सो. वो ड्रॉडाउन्स होते हैं तो यू कैन डाइजेस्ट दैट. या क्योंकि मतलब एक बिग कंपनी है, अब बिग कंपनी में आपका a bad year in a big company means a dividend cut or a dividend miss. But a bad year in a SME company can be its last. अगला साल नहीं देखेगा SME. What a beautiful thought. क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी होती हैं वो ऑलरेडी एक तो हायर रेट पे करनी होती है. लॉन्ग टर्म डेट उनको ज्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि उन लॉन्ग टर्म इसलिए नहीं मिलता, उनको बस कोलैटरल ही नहीं होता देने को. लीज पे फैक्ट्रीज होती हैं, प्लांट एंड मशीनरी भी एनबीएफसी से उन्होंने ली होती हैं, तो वर्किंग कैपिटल डेट मिलता है दैट टू ऑन हायर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो इट्स डिफिकल्ट फॉर देम व्हेन द सेक्टर्स टर्न्स, जब हेडविंड्स आते हैं सेक्टर. वेरी इंटरेस्टिंग. सो दोस्तों, ये अभी तो इंट्रोडक्टिव वीडियो था और आपको फ्लेवर मिल गया होगा कि क्या क्या मिलने वाला है हम लोग को कपिल जी से. खासकर छोटी कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या रिस्क होना चाहिए, कैसे उसको मिटिगेट करें, सारी बातें करेंगे मेन वीडियो में, जो कि कल रिलीज होगा 5 बजे. तो मिलते हैं कल 5 बजे. अभी के लिए कपिल सर, थैंक यू फॉर दिस. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.